नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक कहावत है ना कि दुबे जी चौबे जी बनने गए थे, लेकिन छब्बे जी बनकर चले आए। वही हाल मालदीव का हो गया है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोइज़ू मोहम्मद मोइज़ू, जो चीन के गुलाम हैं, सुना है कि वो चीन की यात्रा पर निकल चुके हैं। शायद अब पहुंच भी गए होंगे। जब तक ये वीडियो खत्म होगा, वो पहुंच चुके होंगे। इस बीच एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो भारत में मालदीव का हाई कमिश्नर हैं इब्राहिम, उनको आज विदेश मंत्रालय ने तलब किया। विदेश मंत्रालय ने उनको तलब किया और जिस प्रकार के अल्फाज भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, वहां के 3 मंत्रियों द्वारा उस पर कड़ी आपत्ति जताई गई भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा और उनको चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसा ना हो। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि जो अ, मालदीव के जो हाई कमिश्नर जिनको तलब किया गया, उन्होंने सफाई दी अपनी सरकार की ओर से। और वो सफाई क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। इन 3 मंत्रियों को निलंबित किया जा चुका है और ये उनका निजी बयान, ये उन्होंने अपनी निजी हैसियत में बयान दिया। अब मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो उनकी जो कैबिनेट है, उसमें कितने चिरकुट और जाहिल टाइप के लोग हैं कि कैसी उन्होंने कैबिनेट बनाई है जिसमें इस तरह के लोग हैं। बिल्कुल ऐसा माइंडसेट, इतना रेडिकल माइंडसेट है उनका। और कह रहे हैं कि देखिए, भारत के होटलों में तो बदबू आती है, भारत के लोगों के शरीर से बदबू आती है। और और क्या कहते हैं, भारत तो एक छोटी अर्थव्यवस्था के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहता है। मतलब जैसे कि श्रीलंका की, उन्होंने श्रीलंका से तुलना की कि श्रीलंका की पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था है, तो भारत भी एक छोटी सोच को लेकर अपने यहाँ पर्यटन लाना चाहता है, पर्यटकों को लाना चाहता है। एक छोटी सोच के साथ वो पैसे बनाना चाहता है। इस तरह की बात उन्होंने कही, तो इसका जवाब तो देना ही था। और फिर जिस प्रकार उनको हड़काया गया, उनको तलब किया गया दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा, तो उम्मीद है कि अब उनको अकल ठिकाने उनके आ गई होगी, आ ही चुकी है। क्योंकि देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूं कि 2500 बुकिंग्स जो कि फ्लाइट्स की थी, वो कैंसिल कर दी गई हैं। और एक एयरलाइंस कंपनी ने तो ये भी कहा है कि अब हम दिल्ली से लक्षद्वीप की सीधी उड़ान रखेंगे। क्योंकि अभी आपको पता नहीं है शायद कि दिल्ली से लक्षद्वीप की कोई सीधी उड़ान नहीं है। यहाँ से कोच्चि जाना पड़ता है, फिर वहां से शायद शायद कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का जो एक फोटो शूट था, जो उन्होंने वहां के समुद्र के किनारे किया लक्षद्वीप में, उससे मालदीव के तोते उड़ गए। मतलब एक फोटो शूट ने मालदीव की दुनिया हिलाकर रख दी। आप सोचिए, कुछ करना ही नहीं पड़ा। कोई हमने मालदीव में जाके कोई गोलाबारी थोड़ी की, बम थोड़ी गिराया, लेकिन एक छोटे से एफर्ट से, एक फोटो शूट से मालदीव को ये समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और प्रधानमंत्री के इस फोटो शूट से जो चोट पड़ी है, वो मालदीव को अब सालती रहेगी। अब देखिए क्या हुआ है। जिस प्रकार हमारे सेलिब्रिटीज खड़े हुए, पूरा देश खड़ा हो गया। सेलिब्रिटीज में सलमान खान, इवन जावेद अख्तर, जो भारत को अक्सर, भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, जिनका एक बदला हुआ रूप है, मेरी समझ में नहीं आता है उन्होंने कैसे ये सब किया। उन्होंने भी नसीहत दी है मालदीव को, भारत के समर्थन में बोला है। इसी तरह सलमान खान और अक्षय कुमार ने भी, और सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है, उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया मालदीव को। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप बहुत ही बेहतरीन पर्यटन स्थल है, ये कहा। तो अब सरकार का पूरा फोकस उस पर है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो मुझे आज पता लगी है। वो 2 बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसमें आप देखिए, पहली बात तो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि वीरेंद्र सहवाग, जो भारत के क्रिकेटर रहे हैं, बड़े खिलाड़ी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मालदीवियंस मिनिस्टर हैव गिवन इंडिया ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री। मतलब मालदीव ने एक अच्छा काम ये कर दिया कि जो अब तक भारत सरकार नहीं कर पाई थी, उसने एक अवसर दे दिया कि भारत में जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको डेवलप किया जाए,
तो क्योंकि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, एक से एक खूबसूरत पहाड़ियां हैं, एक से एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, एक से एक ऊपर, एक से एक बेहतरीन सी बीच है, समंदर के किनारे हैं, भव्य विहंगम नजारे हैं यहाँ के। तो यहाँ टूरिज्म को डेवलप किया जाए। तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि ये बड़ा अच्छा मतलब अवसर दे दिया भारत सरकार को ये क्रिटिसाइज करके कि चलो इस बहाने हमारा पर्यटन और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमको जो क्रिटिसिज्म होता है उसको पॉजिटिव वे में ले लेना चाहिए। इसी तरह इरफान पठान ने कहा, इरफान पठान सेज ही कांट हियर अगेंस्ट हिज मदरलैंड इंडिया। ही कांट यानी इरफान पठान सेज ही कांट हियर अगेंस्ट हिज होमलैंड इंडिया। ये इरफान पठान ने कहा है। और ये है कि मालदीवियन अपोजिशन एंड पब्लिक आर डिमांडिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू। इसके साथ ही मालदीव के लोगों का दबाव बढ़ गया है कि सरकार के जो मिनिस्टर है, सरकार के उनके जो लीडर है, जो मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट, वो इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने जो गड़बड़ झाला किया। देखिए, कुछ समझदार लोग भी होते हैं देश में, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सारे लोग मोस्टली तो जाहिल हैं और रेडिकल हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ समझदार हैं, बहुत कम है, जिनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम, शायद ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ऐसे ही मालदीव में कुछ लोग समझदार हैं। जो पिछली सरकार थी नौशीद की, वो बहुत समझदार लोग थे, उन्होंने भारत से संबंध अच्छे किए। अब देखिए, ये चाइना चले गए जनाब, यहां से उड़ के चाइना चले गए। और एक बड़ी खतरनाक न्यूज मालदीव के सामने के बारे में आई है। ये जो अमेरिका, ये ये जो अमेरिका ने जो अमेरिका से एक खबर है, ये शॉकिंग, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये है, ट्वीट किया है, just 5 months ago, the US had imposed sanctions on 20 individuals and 29 companies in the Maldives with links to terror groups ISIS, ISIS खुरासान, मतलब ISIS की जिसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड अल कायदा। यानी कि 20 सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, सैंक्शन 20 इंडिविजुअल्स, हाँ 20 अलग अलग लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं यूएस ने, अमेरिकी सरकार ने, ठीक है। ये 20 इंडिविजुअल्स हैं और 29 कंपनियां यहाँ की हैं जो कि टेरर में शामिल थी, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थी मालदीव के अंदर, जिसमें आईएसआईएस खुरासान और अलकायदा ये शामिल थे। अकॉर्डिंग टू द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट readout, 18 of these individuals were ISIS and ISIS-K facilitators, while 2 were Al-Qaeda operatives. Maldivian President Mohammad Moizu, who ran India Out campaign, must answer. मतलब इसमें कहा था कि इसलिए ये अमेरिका ने कहा है कि जिस प्रकार इन्होंने वहां पर जो टेरर ग्रुप से उनको भी सपोर्ट किया है, वहां की कुछ कंपनियां इसमें शामिल, वहां के कुछ अलग अलग लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, टेरर आईएसआईएस के संपर्क में है। ऐसे लोगों को वहां पालने के बाद ये जिस प्रकार भारत को वहां से भगाने के लिए, भारत को वहां से निकालने के लिए जिस प्रकार ये जो मालदीव की सरकार ने जो अभियान चलाया चीन के इशारे पर, इस पर इनको जवाब देना चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए कि क्यों ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मालदीव पर और सैंक्शन लगाए जाए। इधर भारत ने तो अपनी पर्यटन को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर दी है। जो भारत से 17-18 लाख पर्यटक वहां जाया करते थे, वो कम हो गए हैं। आपको मैंने बताया, बुकिंग कैंसिल हो रही है, 7-8 हजार बुकिंग होटल्स की और 2500 फ्लाइट्स की टिकटें कैंसिल हुई है। और भारत की कुछ एक एयरलाइंस कंपनी ने कहा है कि अब हम दिल्ली से सीधे लक्षद्वीप की उड़ान रखेंगे और सस्ते में, कम दामों पर। इससे क्या हो रहा है, ये तीनों ओर से मालदीव घिर गया है। अब मालदीव को समझ में आ गया है कि चोट कितनी गहरी लगी है, और इसीलिए वो अपने आका चीन के पाले में जाकर बैठा हुआ है। और अभी खबर है कि उनके जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंच गए हैं चाइना,
और वहां वो मीटिंग सेटिंग कर रहे होंगे कि भैया बचा लो, हम तो मारे गए तुम्हारे चक्कर में यार, तुम तो बड़े जालिम हो, तुमने हमको वहां भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया और भारत से ही हमारी रोजी रोटी चलती थी, अब तुम हमको बचाओ या हमें हमारी मदद करो। अब मदद वदद तो खैर चीन किसी की नहीं करता, चीन तो प्योर जैसे बनिया होता है एक, उस तरह का उसका व्यवहार होता है। वो 10 रुपए कहीं लगाता है तो वहां से 20 रुपए खींचने की कोशिश करता है। चीन में पाकिस्तान में जो उसने सीपीईसी के तहत जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसका उसकी जो सड़कें उसने बनाई है चाइना ने, अब वहां वो फंस गया है, $60 बिलियन उसका फंस गया है। वो उन सड़कों को उखाड़ के तो अपने यहाँ ले नहीं जा सकता। ऐसा ही चीन ने हम्बन टोटा में किया, जो श्रीलंका में जो पोर्ट था उनको उसको 90 साल के लीज पर ले लिया, कब्जा कर लिया, उसको कर्ज के जाल में फंसा दिया। चीन यही करता है। जिबूती में चीन गया, उसने वहां वही किया। चीन जहां जहां गया उसने वहां पर पैसा फेंका, कमजोर देशों को मदद करता है ताकि वो उस कर्जे को उतार ना पाए और फिर चीन उन पर कब्जा कर ले। यही चीन मालदीव में करने जा रहा है। और भारत ने जो चोट, मतलब जिस तरह की चोट उसको लगी है भारत की तरफ से, भूल नहीं पाएगा। दोस्तों फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।